हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सीटेट 2022 की ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई है इसके बारे में बताने वाली हूँ। यानी कि आपके जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कब से जारी होगी, कब से आवेदन होना शुरू होंगे, फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, और एक अगर फॉर्म भरते हैं यानी कि आप प्राइमरी का केवल भरते हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी, और अगर प्राइमरी जूनियर दोनों भरते हैं तो आपको कितनी फ़ीस देनी होगी। ठीक है, फीस देने की लास्ट डेट क्या है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या हो रहेगी इसके बारे में, और सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से होगा या ऑफलाइन माध्यम से होगा इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसी तरीके का आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट जो आपका आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया जारी हुई है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में यहाँ पर कहा गया है सार्वजनिक सूचना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जिसे हम CTET के 16वें संस्करण की परीक्षा CBT कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। यानी ये कहा गया है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, क्योंकि आपको पता है ना ये जो आपकी CTET परीक्षा यानी सीटेट जो है आपका, ये क्या है, ये सेंट्रल बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ये सीटेट की जो परीक्षा है आपकी, ये किसके माध्यम से कराई जाएगी? ये ऑनलाइन माध्यम से कराई जाती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पर कराई जाएगी। यानी आप कंप्यूटर के माध्यम से पेपर को, यानी ऑनलाइन माध्यम से आप पेपर को देंगे। पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन तरीके से परीक्षाएं होती थी और सभी की परीक्षाएं एक ही दिन होती थी, एक ही समय पर होती थी। ठीक है, सेंटर अलग अलग होते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब पेपर ऑनलाइन माध्यम से होता है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से होता है, कंप्यूटर बेस पर होता है, इसलिए परीक्षाएं क्या होता है, इसके लिए 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, सभी का पेपर अलग अलग डेट में और अलग अलग टाइम पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये जो परीक्षा है ये दिसंबर 2022 से जनवरी 2022 के बीच आयोजित की जाएगी। यानी जो आपका जो सीटेट की जो आपका एग्जाम है वो आपका आपका दिसंबर में शुरू होगा और जनवरी तक चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। यानी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर किस डेट में होगा वो आपके क्या बोलते हैं, प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। ठीक है, विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण CTET की आधिकारिक वेबसाइट यानी CTET.nic.in शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों ने से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट यानी CTET.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यानी ऑनलाइन आपका जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 31/10/2022 दिन गुरुवार से शुरू होगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो आपकी जो तिथि है वो अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है। लास्ट यहाँ पे शुरू कब होगा, यानी कि फर्स्ट डेट जो आपकी है वो है 31/10/2022 और लास्ट डेट आपकी है 24/11/2022 दिन गुरुवार, दोनों में। ठीक है, होगी। और शुल्क का भुगतान 25/11/2022 यानी शुक्रवार तक इतने बजे से पहले किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आपको पता चल गया कि फॉर्म भरने की तिथि कब है और कब आप फीस सबमिट कर सकते हो। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 25 है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 24 है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क, यानी आपको फॉर्म भरने की फीस जो है वो कितनी होगी, चलिए देखते हैं। तो श्रेणी दी गई है, अगर आप सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के हैं या OBC में आते हैं तो आपको क्या है, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड, यानी कि एक पेपर की बात की जा रही है। अगर आप प्राइमरी भर रहे हो या फिर आप जूनियर का भर रहे हो, दोनों में से अगर एक फॉर्म भर रहे हो तो एक फॉर्म की फीस जो है वो आपकी
1000 है, यानी एक पेपर की फीस 1000 है। और अगर आप दोनों फॉर्म एक साथ भर रहे हो, प्राइमरी जूनियर दोनों भर रहे हो, तो उसकी फीस 1200 है। ठीक है, अगर आप केवल पेपर फर्स्ट भर रहे हो तो आपकी फीस जो है वो 1000 है, या आप केवल पेपर सेकंड भर रहे हो तो उसकी फीस 1000 है। और अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे हो, फर्स्ट सेकंड दोनों, तो उसकी फीस कितनी होगी, आपकी 1200 होगी। ठीक है, और हमारे जो SC और ST या विकलांग जो हैं, इन कैटेगरी के लोगों के लिए 500 रुपये एक पेपर की फीस है। एक पेपर की फीस क्या है, 500 रुपये, चाहे वो प्राइमरी पेपर हो, चाहे वो जूनियर को हो, यानी चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो। ठीक है, और अगर दोनों पेपर भरेंगे तो उनकी फीस कितनी है, 600 रुपये। समझ में आ गया, आपको फीस के बारे में भी पता चल गया। और एक बात और है, हमारी बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैम मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है, फोर्थ चल रहा है, तो इस बार तो आपको पता ही हो गया है कि ये मान्य हो गया कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप सीटेट और टेट दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि हमारा सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था कि इसके बारे में बात की जाती थी, वो तो कहीं भी आपका सेंटर जा सकता था, आपको कोई जानकारी नहीं होती थी। और ये भी नहीं होता था कि आपने पहले फॉर्म भर दिया या आपने बाद में फॉर्म भर दिया तो उसके हिसाब से आपका सेंटर जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा किया गया है। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले जाओ आधार पर उपलब्ध होगा। यानी आप पहले फॉर्म भरेंगे, जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना ही आपका सेंटर जो है वो आपके करीब आपको मिलेगा। आप जितना फॉर्म में लेट करेंगे उतना ही आपका सेंटर दूर होगा। समझ में आ गया, यानी कि आप जल्दी फॉर्म भरेंगे तो आपका जो आपके आसपास के जिले, वहीं पे आपका सेंटर, आपके जिले के आसपास के जो सेंटर हैं वहीं पे आपका सेंटर जाएगा। ठीक है, और अगर आप लेट करेंगे फॉर्म में तो दूर भी जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प भी दिया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात इस बार कही गई है। ठीक है, फिर कहा गया यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और CTET की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। समझ में आ गया, यानी कि जो परीक्षा की लास्ट डेट है उससे पहले ही पहले जितनी जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई कि आपको पता चल गया कि आपकी डेट कब है, लास्ट डेट कब है, फीस कितनी होगी, ये भी आपको अच्छे से पता चल गया। आपके सेंटर कहाँ कहाँ किस तरीके से हो सकते हैं इसके बारे में पता चल गया। और परीक्षा का जो माध्यम है वो ऑनलाइन तरीके से होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं DLED की जो सेकेंड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस देती हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और DLED और UP टेट, CTET और सुपर टेट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी आपकी न्यूज़ होती हैं, वो सभी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।